हेलो एवरीवन, आई एम पूजा राउत एंड वेलकम बैक टू CUET बाय अडा 24/7। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग बच्चा आपके लिए गवर्नमेंट बजट का MCQ सेशन लेके आए हैं, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग सेशन। हमारा बच्चा टारगेटेड एग्जाम में CUET 2023। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चा। हमारा CUET 2023 को लेकर जो मंजिल सीरीज चल रही है बच्चा, उसी में गवर्नमेंट बजट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और फटाफट से सबको बुला लो बच्चा। गवर्नमेंट बजट का सेशन स्टार्ट होने वाला है। फटाफट से सबको शेयर करके फटाफट से बुला लो, गवर्नमेंट बजट का सेशन स्टार्ट होने वाला है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे और सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, फटाफट से आंसर दो क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन क्या कह रहा है आराम से समझो। क्वेश्चन है बजटरी डेफिसिट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट। क्या कह रहा है भाई? बजटरी डेफिसिट इसमें से किसको अकाउंट में नहीं रखता है ना? रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल बजट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट या इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक डेट। बताओ, इसमें से बजटरी डेफिसिट में से कौन सा नहीं आएगा? कौन सा डेफिसिट नहीं आएगा? जल्दी से बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। टाइमर लगा लेती हूं मैं, फटाफट से बताओ। क्या होगा? वेरी नाइस। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बच्चा हमारे बजटरी डेफिसिट, इसको अकाउंट में नहीं रखता है ना, मतलब बजटरी डेफिसिट में ये इंक्लूड नहीं होगा। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग आइटम। भाई इनमें से आइटम को क्या करना? कंसिडर करना है। एक्सपेंडिचर ऑन असेट्स फॉर्मेशन, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, expenditure on a collecting loan. On the above, which are included in the capital expenditure of a government budget? बताओ, किसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है गवर्नमेंट बजट का? ओके ओके ओके, चलो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो क्या कह रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन सी चीजें इंक्लूडेड होंगी? भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे गवर्नमेंट की क्या हो, या तो एसेट्स क्या होगी बच्चा? कम होगी, या तो गवर्नमेंट की एसेट्स कम होगी। ऐसा एक्सपेंडिचर या तो गवर्नमेंट की एसेट्स कम होगी बच्चा, सॉरी, या तो एसेट्स बढ़ेगी, या तो एसेट्स बढ़ेगी या फिर एक्सपेंडिचर कम होगा। या तो एसेट्स इंक्रीज होगी या फिर लाइबिलिटी क्या होगी बच्चा? डिक्रीज होगी। ठीक है, ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या कहेंगे हम लोग? गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। अब भाई ऐसा एक्सपेंडिचर कौन है? एक्सपेंडिचर ऑन असेट्स फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसा एक्सपेंडिचर में कौन सा पहला है? देखो पहला एक्सपेंडिचर क्या कह रहा है? एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स फॉर्मेशन। एसेट्स बन रही है, बिल्कुल बन रही है मैम, ये इंक्लूड होगी। इंटरेस्ट पेमेंट तो मैम रेवेन्यू है। इंटरेस्ट पेमेंट कौन सा है? रेवेन्यू है। ठीक है, ये रेवेन्यू में आ गया। ओके, इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ हो गया। एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्टिंग लोन, भाई लोन को कलेक्ट कर रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर करेंगे ये भी रेवेन्यू में आएगा, है ना? ये भी किस में आएगा? रेवेन्यू में आएगा। ओके, तो क्या आएगा? फर्स्ट और थर्ड, है ना? फर्स्ट और थर्ड, तो हमारा फर्स्ट और थर्ड इसका करेक्ट आंसर है ना? एसेट्स फॉर्मेशन हो रही है और बच्चा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, किस में? इन्वेस्टमेंट किस में हो रहा है? एजुकेशन और हेल्थ पे हो रहा है ना, तो ये भी किस में आएगा? हमारे करंट एसेट्स में आएगा।
है ना। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दो। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, 30 सेकंड का टाइमर है आपके पास, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। टाइम इज अप, टाइम इज अप। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बजटरी डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इक्वल टू, भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजटरी डेफिसिट है वो किसके इक्वल होता है ना। बजटरी डेफिसिट में क्या हो गया मैम, यानी गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, है ना। बजटरी डेफिसिट हमने पढ़ा है ना, बजटरी डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, है ना। टोटल गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट कर दो, आपका क्या आएगा, बजटरी डेफिसिट आ जाएगा। टोटल प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट, नहीं ये नहीं होगा, है ना। टोटल प्लान्ड और नॉन प्लान्ड माइनस करेंगे तो ये तो बजटरी, ये तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा मैम। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट, टोटल रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, हाँ टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल क्या होगा, इनकम हो जाएगी, टोटल रिसीट हो जाएगा तो बोरोइंग, बजटरी डेफिसिट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, है ना। सी क्या है हमारा, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फटाफट से इसका आंसर दो। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, टाइम इज अप, टाइम इज अप। ओके, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मैम, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें से बच्चा कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आएगा। रेवेन्यू, देखो एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और उसमें भी कौन सा है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस एक्सपेंडिचर और बच्चा एक्सपेंडिचर ऑन अ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, 4 हमें एक्सपेंडिचर दिए हुए। सब्सिडीज किस में आएगी, नॉन प्लान में आएगी, इंटरेस्ट पेमेंट भी नॉन प्लान में आता है, डिफेंस एक्सपेंडिचर भी नॉन प्लान में आता है मैम। एक्सपेंडिचर ऑन अ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उस पर जो एक्सपेंडिचर होगा ये किस में आएगा मैम, ये तो कैपिटल नेचर का है, ये तो कैपिटल नेचर का है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ना, कैपिटल नेचर का मैम। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, है ना, करेक्ट आंसर विल बी ए। क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसका आंसर बताओ। फिस्कल पॉलिसी ऑपरेटेड बाय चेंजिंग, भाई फिस्कल पॉलिसी जो है वो किस में चेंज होने से होता है। फिस्कल पॉलिसी ऑपरेट जो हो रही है बच्चा किस में चेंज होने से होगा वो। टाइम इज अप, टाइम इज अप। ओके, तो फिस्कल पॉलिसी मैम, देखो फिस्कल पॉलिसी जैसे मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, वैसे ही फिस्कल पॉलिसी होती है मैम, है ना, वैसे ही क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है। ओके, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी होगी वैसे ही फिस्कल पॉलिसी होगी, और फिस्कल पॉलिसी के 4 इंस्ट्रूमेंट्स है, कौन कौन से हैं। फर्स्ट है बच्चा बजट, फर्स्ट वन इज बजट, सेकेंड वन इज टैक्सेशन, फर्स्ट वन इज बजट, सेकेंड वन इज टैक्सेशन, थर्ड वन होगा बच्चा हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर,
पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ वन इज पब्लिक डेट। पब्लिक डेट, ओके। चार हमारे क्या होंगे, फिस्कल पॉलिसी के इक्विपमेंट होंगे। ये चार हमारे क्या है, ये चार हमारे फिस्कल पॉलिसी के भाई टूल्स हैं बच्चा। तो भाई फिस्कल पॉलिसी ऑपरेट होती है किसमें चेंजेस होता है, फिस्कल पॉलिसी में चेंज होना, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन में चेंज होना है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 का ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फॉल्स अबाउट राइजिंग अप फिस्कल डेफिसिट इन इंडिया। भाई इसमें से अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है इंडिया में तो भाई उसके जो रिजल्ट होंगे है ना, इम्प्लीकेशंस हमने पढ़ी थी, तो बच्चा इसमें से कौन सा नहीं होगा, फॉल्स। फॉल्स बताना है हमें। टाइम इज अप, टाइम इज अप। तो इसमें से बच्चा फिस्कल पॉलिसी अगर देखो डेफिशिट, फिस्कल डेफिशिट है तो उससे क्या होगा भाई, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, फिस्कल डेफिशिट बढ़ रहा है तो उसमें इसमें से कौन सा फॉल्स होगा। भाई क्या कर सकते हैं, देखो फिस्कल डेफिशिट को कम करने के लिए दो चीजें कर सकते हैं, या तो डेफिशिट फाइनेंसिंग करो, या तो डेफिशिट फाइनेंसिंग करो, ठीक है, या फिर क्या करो, पहला था डेफिशिट फाइनेंसिंग कर दो या फिर बोरो करो, है ना। तो इसके भी क्या थे, इसके भी भाई इम्प्लीकेशंस थे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्रिंट अ न्यू नोट, हाँ। इंक्रीज इन अ स्मॉल सेविंग ऑफ पोस्ट ऑफिस, सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई फिस्कल डेफिसिट राइज होता है तो इंक्रीज इन अ नेट रिसीट ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। व्हाट इज फॉल्स अबाउट फिस्कल डेफिसिट इन इंडिया, प्रिंटिंग अ न्यू करेंसी, ये हो गया। इंक्रीज इन अ स्मॉल सेविंग इन अ पोस्ट ऑफिस, लोगों को इंकरेज करना चाहिए कि वो क्या करे, स्मॉल सेविंग करे, हाँ। सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेल कर सकती है सिक्योरिटी की, ये भी कर सकती है। इंक्रीज इन अ नेट रिसीप्ट ऑफ अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड से कोई मतलब नहीं है हमारा, है ना। तो भाई फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है तो उसे प्रोविडेंट फंड में कोई मतलब ही नहीं है, तो फॉल्स क्या हो जाएगा हमारा, डी इज अ फॉल्स हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है बच्चा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फिस्कल पॉलिसी। इसमें से बच्चा फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी कौन सा नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, मैक्सिमाइजेशन एम्प्लॉयमेंट लेवल और रेगुलेशन ऑफ अ फिस्कल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा भी नहीं होगा ना फिस्कल पॉलिसी और वो थोड़ा बहुत जानता होगा भाई आरबीआई और गवर्नमेंट के बारे में, तो वो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकता है। बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ। इसमें से फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, कौन सा नहीं है। टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम अप हो चुका है। ओके तो हमारा देखो फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट बनाती है, हमारी कंट्री में बच्चा प्राइस स्टेबिलिटी लाना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, और बच्चा जो सोशल वेलफेयर है, सोशल वेलनेस का है प्रोग्राम, उनको पूरा करने के लिए करा जाता है। तो बच्चा इसमें से ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है फिस्कल पॉलिसी का, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी और बच्चे भाई एम्प्लॉयमेंट लेवल को मैक्सिमाइजेशन करना, तो क्या है हमारी फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने का तो मैम नहीं है, कौन करता है मैम, आरबीआई करता है, ऑब्वियस सी बात है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट थोड़ी ना देखती है, आरबीआई देखती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। कहा था ना मैंने, अरे इसमें आप सिर्फ ऑप्शन ही पढ़ोगे ना तो भी आपको आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर आप सिर्फ ऑप्शन ऑप्शन पढ़ते हो ना तो भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, है ना। मेरी वॉइस आ रही है ना सभी बच्चों के पास। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिस्कल डेफिशिएट इन अ यूनियन बजट मींस, भाई यूनियन बजट में फिस्कल डेफिशिएट है तो इसका मतलब क्या है।
पहली बात तो फिजिकल डेफिशिट क्या ही बताता है हमें, यहीं से पता चल जाएगा, वहां पता चल गया तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टाइमर लगा दिया मैंने 30 सेकंड का, फटाफट से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। ये टाइम अप होने वाला है, टाइम अप होने वाला है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। टाइम इज अप, टाइम अप हो चुका है बच्चा। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चा डी, नेट इंक्रीज इन अ गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम द आरबीआई। ठीक है, देखो फिजिकल डेफिशिट क्या बताता है, बोरोइंग को बताता है ना, किसको बताता है, बोरोइंग्स को बताता है मैम। तो बोरोइंग्स कहाँ से लेगी, या तो गवर्नमेंट पब्लिक से लेगी, आरबीआई से लेगी, या फिर फॉरेन कंट्रीज से लेगी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि भाई गवर्नमेंट को बोरो, गवर्नमेंट कितना बोरो कर रही है, कहाँ से, आरबीआई से। यही क्या हो गया, फिजिकल डेफिशिट। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोन टू फॉरेन गवर्नमेंट इज, भाई फॉरेन गवर्नमेंट, लोन टू फॉरेन गवर्नमेंट इज, भाई फॉरेन गवर्नमेंट लोन दे रही है, हम लोन दे रहे हैं फॉरेन गवर्नमेंट को। इसका मतलब क्या है, कौन सा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू है, कैपिटल है, बोथ रेवेन्यू और कैपिटल है, या नाइदर रेवेन्यू और नॉर कैपिटल। भाई ये तो बहुत इजी है, फटाफट से इसका आंसर बता दो मुझे इस क्वेश्चन का। ये तो बहुत इजी है, लोन टू फॉरेन गवर्नमेंट। जल्दी बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। टाइम इज अप, अरे वाह, सारे बच्चों का आंसर आ गया। क्या होगा भाई, फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं मैम, क्या हो रही है, लाइबिलिटी और एसेट्स में वो हो रहा है ना, चेंजेस हो रहा है, हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, और लाइबिलिटी किस में कम होती है, लाइबिलिटी कम हो रही है, या फिर एसेट्स बढ़ती है, यानी एक्सपेंडिचर है मैम। कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा मैम। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल असिस्टेंट फॉर स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज अ पार्ट ऑफ, भाई स्टेट और यूनियन टेरिटरी को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या दे रही है, सेंट्रल असिस्टेंट दे रही है, तो ये किसका पार्ट होगा। और ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, भाई सेंट्रल असिस्टेंट दे रही है गवर्नमेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, किसका पार्ट होगा, प्लांट एक्सपेंडिचर, नॉन प्लांट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताओ बताओ, टाइमर ऑन कर दिया मैंने, करेक्ट आंसर क्या होगा। टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम अप हो चुका है। ठीक है, तो मैम सिंपल सी बात है भाई, जो भी अगर प्लान करके दिया हुआ है, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल असिस्टेंट दे रही है यूनियन टेरिटरी, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी को उसके प्लान्स के लिए, तो मैम ये तो हमारा प्लान एक्सपेंडिचर है, 5 ईयर प्लान बन गए, या फिर जो यूनियन टेरिटरी और स्टेट जो हमारे स्टेट्स हैं उनको प्लान दे रही है, तो मैम ये हमारा प्लान एक्सपेंडिचर हो जाएगा, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, if external debt of a country rise faster than its interest obligation, it is a case of, अगर बच्चा एक्सटर्नल डेट जो है कंट्री का, हमारा एक्सटर्नल डेट है हमारी कंट्री का, वो राइज हो रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है, देन इट्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस, ठीक है, इसके इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन से, तो ये किसका केस है, ये किसका केस हमें देखने को मिलता है, जल्दी से बता दो। फटाफट से बता दो क्या होगा करेक्ट आंसर।
एक लोन है, एक लोन को चुकाने के लिए और लोन लिया जा रहा है, उसको चुकाने के लिए एक और लोन लिया जा रहा है, उसको चुकाने के लिए एक और लोन लिया जा रहा है, यानी कि वो गवर्नमेंट हमारी क्या हो रही है, डेट ट्रैप में फंसती जा रही है, फंसती जा रही है, फंसती जा रही है। करेक्ट आंसर क्या है? बी इज राइट आंसर। इतना इजी है मैम। लैंग्वेज थोड़ी सी देखो, क्वेश्चन लेवल वाले हैं बच्चा, है ना, पहले से ही माइंड सेट है भाई, क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट ही आएंगे, इजी नहीं आएंगे, तो हमें तैयारी भी उसी तरह से करनी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ऑन अ जनरल सर्विस इज, जनरल सर्विस पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू, कैपिटल, प्लांट एंड नॉन प्लांट, या नन ऑफ द अबव? क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। टाइम इज अप, टाइम इज अप। ओके, तो जनरल सर्विसेज है मैम, डे टू डे सर्विसेज, डे टू डे एक्सपेंडिचर है, तो ये वाला एक्सपेंडिचर कौन सा हो गया? हमारा रेवेन्यू होगा। अच्छा, रेवेन्यू में भी अगर आपका आता तो होगा नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। अगर रेवेन्यू में भी आता तो नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी आर इंक्लूडेड इन, भाई फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी है, ये किस में आएगा, किस में इंक्लूड होगा? फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी इंक्लूडेड इन, बताओ। फटाफट से सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। 30 सेकंड्स दिए हैं मैंने आपको, आराम से सोच समझ के क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन पढ़ के आंसर देना है आपको, है ना। इतना टाइम है हमारे पास, जल्दी से आंसर दे दो क्वेश्चन का। टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम हो चुका है बच्चा। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाई सब्सिडी दे रहे हैं ना मैम, सब्सिडी तो मैम किस में आता है? रेवेन्यू में आता है ना, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी नॉन प्लान्ड है ना। जब सब्सिडी दे देती है तो कोई ऐसे प्लानिंग करके नहीं दी जाती है ना, जब कंडीशन देखी जाती है कि हाँ भाई देना जरूरी है तो दे देते हैं। नॉन प्लान्ड हमारा एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट, इन द इंडिया कॉन्टेक्स्ट डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन, भाई इंडिया में डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? फटाफट से बता दो। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर? टाइम इज अप, टाइम इज अप। क्या होगा? ओके, तो मैम डेफिशिएट फाइनेंसिंग का मतलब तो क्या ही होता है? डेफिशिएट फाइनेंसिंग का मतलब है कि भाई फिजिकल डेफिशिएट को कम करने के लिए क्या किया जाए? पैसा इशू किया जाए। द एन एक्सेस ऑफ अ गवर्नमेंट रेवेन्यू ओवर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, डेफिशिएट फाइनेंसिंग में मतलब ये बोरोइंग्स को बता रहे हैं, है ना, फाइनेंशियल डेफिशिएट को बता रहे हैं। An excess of a government current expenditure over its current revenue. Excess of a government total expenditure over its total revenue. Excess of a government revenue over, नहीं, revenue over expenditure तो नहीं होगा, government current expenditure नहीं, an excess of a government total expenditure over, हाँ ये हो गया, है ना। डेफिशिएट फाइनेंसिंग कब करती है? जब टोटल एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है बच्चा टोटल रेवेन्यू से, उस कंडीशन में गवर्नमेंट नए जो है करेंसी इशू कर सकती है, करेंसी इशू कर सकती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बिगेस्ट सोर्स ऑफ अ कैपिटल रिसीट ऑफ द यूनियन टेरिटरी इज, भाई गवर्नमेंट का कैपिटल रिसीट का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? चलो बताओ, है ना। आराम से सोच समझ के आंसर देना है इसका क्या होगा, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी आपको। टाइम इज अप, टाइम इज अप। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है?
सबसे ज्यादा भाई पैसा तो है नहीं इकोनॉमी में, कहाँ से आएगा, बोरो कर करके ही लाया जाता है ना। सबसे ज्यादा जो यूनियन गवर्नमेंट जो है बच्चा कैपिटल रिसीट कहाँ से रिसीव कर रही है, लोन ले लेके, है ना, बोरोइंग्स कर करके, मार्केट बोरोइंग्स से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर एग्जाम्पल ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, इसमें से कौन से पेयर बच्चा डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये तो बहुत ईजी है, ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ मैं आपको इसका आंसर। टाइमर ऑन हो चुका है बच्चा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम अप हो चुका है बच्चा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स एंड, देखो इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स तो है ही है मैम, कैपिटल गेन टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स भी हमारा किसका है, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। तो फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट आंसर विल बी ए। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज अ राइट आंसर, है ना, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, चलो फटाफट से इसका आंसर बताओ। Consider the following statement: non-planned revenue expenditure include expenditure incurred on interest payment, maintenance of a capital assets, and flood control. बताओ, non-planned revenue expenditure. करेक्ट आंसर बता दो क्या होगा। टाइम इज अप, टाइम इज अप। करेक्ट आंसर विल बी, इंटरेस्ट पेमेंट भी है, कैपिटल एसेट्स भी है, कैपिटल एसेट्स को मेंटेन करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही किया जाता है, और फ्लड कंट्रोल है ना। तो मैम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, करेक्ट आंसर विल बी डी, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भाई अगर हम लोग कंसिडर करते हैं इन स्टेटमेंट को, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भाई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक, एक्ट एज अ कंट्रोलर ऑफ अ कैपिटल issue currency note of a various denominations, and act as a lender of a last resort. चलो इसका आंसर बताओ। अच्छा, ये तो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अच्छा ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में करके दोगे, इसका आंसर होमवर्क में करके दोगे, क्योंकि ये हमारे मनी और बैंकिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, है ना, उसका आंसर नहीं देखा हमने, है ना। इसका आंसर बताओ फटाफट से, ये तो बहुत इजी है। ओके, फिर से टाइमर स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो इसका आंसर बताओ। मैचिंग वाले, अच्छा मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, डेट्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है ना, इनका अच्छे से प्रैक्टिस करनी है हमें। रेवेन्यू डेफिशिएट, बजटरी डेफिशिएट, मोनेटाइज डेफिशिएट और फिजिकल डेफिशिएट। टाइम इज अप, टाइम इज अप। ओके, रेवेन्यू डेफिशिएट क्या है, गवर्नमेंट का करंट जो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है माइनस रेवेन्यू रिसीट करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, तो ये हमारा तो रेवेन्यू डेफिशिएट तो ये रहा मैम। फर्स्ट में फोर यहाँ है और यहाँ है मैम, ए में फोर हो गया ना, तो बी और सी तो वैसे ही हट गए। ओके, बजटरी डेफिशिएट, बजटरी डेफिशिएट में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, तो बी में थ्री हो जाएगा, बी में थ्री, बी में थ्री कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, तो दोनों में आ रहा है ना। तो अब हम लोग फिजिकल डेफिशिएट के बारे में देख लेते हैं। तो फिजिकल डेफिशिएट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, नेट इंक्रीज इन अ होल्डिंग ऑफ अ ट्रेजरी बिल बाय द आरबीआई एंड इट, नहीं ये तो मोनेटाइज डेफिशिएट हो गया, है ना। सी में टू हो जाएगा, सी में टू हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना। और आपका देखो ये ऐसे होगा,
ये ऐसे हो जाएगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्योर पब्लिक गुड। इसमें से कौन सा प्योर पब्लिक गुड है बच्चा, जो कि सबके लिए अवेलेबल है। प्योर पब्लिक गुड, प्योर पब्लिक गुड कौन सा है इसमें से? प्योर पब्लिक गुड कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, मेडिकल और एजुकेशन, है ना। हेल्थ और एजुकेशन हमारा क्या हो जाएगा, प्योर पब्लिक गुड हो जाएगा। सो बच्चा आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे कल वाले सेशन में। सेशन अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। और अभी तक कोई भी बच्चा हमारे पेड बैच में इनरोल नहीं हुआ है तो भाई वेट किस चीज़ का है, फटाफट से इनरोल हो जाओ। इनरोल होने के लिए कोड यूज करना है बच्चा Y490, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 17% का यहाँ पे क्या ले सकते हो बच्चा, डिस्काउंट मिल सकता है आपको। तो फटाफट से जाके क्या करना है, इनरोल हो जाना है बच्चा हमारा जो पेड बैच है उसमें, ठीक है। इंतजार रहेगा, पेड बैच में मिलते हैं बच्चा, तब तक के लिए बाय टू यू ऑल, बाय बच्चा, पार्टी बाय।